पहले भी यात्रा उससे करने से क्या फायदा हो रहा है? मोदी भी गलत है। रोजगार की सोचो इंडिया में, रोजगार की ज्यादातर बेरोजगारी खत्म करो, कल कारखाने खोलो। एक पर्टिकुलर काम बता दें, ये मोदी जी ने राजस्थान में ये काम किया। अच्छे दिन तो 75 साल में नहीं आए, जो 15 साल में क्या करेंगे मोदी जी? झूठे वादे कर करके जाते हैं पब्लिक के सामने, से ये पूछो सब नेता झूठे वादे कर करके जाते हैं। गहलोत की हम कह रहे हैं कि गहलोत तो आज भी रिपीट कर रहा है और सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन यहाँ ये एमएलए का रवैया ठीक नहीं। धर्म से हिंदू हूँ, जाति से मेणा हूँ। क्या मोदी के आने के बाद ही मैं हिंदू धर्म सीखा हूँ क्या? राजस्थान में तो मोदी की बनी चाहिए सरकार। मोदी की? हाँ। अच्छा, क्यों आप पसंद करते हैं मोदी? मोदी बढ़िया काम किया है ना। अच्छा मोदी मंदिर बनवा दिया ना, और क्या वो इससे बढ़िया कहाँ चाहिए हिंदू। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और तो बताए काहे मत करो वो। 5 साल में तो उन्होंने किया नहीं कुछ काम, और अब जनता के पास में आने का रुख ही नहीं कर रहा। अब आप देख रहे हैं उनका जहाँ जा रहे हैं, जहाँ विरोध हो रहा है, वो कारण यही है। अगर उन्होंने इतना विकास कराया तो विरोध क्यों हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज़ और इस वक्त हमें निभाई विधानसभा के गुंसी चौराहे पर, और हम जानने के निकले हैं कि लोगों की क्या राय है। इस बार जो चुनावी दंगल है, वो महासंग्राम है, काफ़ी तेज़ है, लोगों में काफ़ी चर्चा है, और अभी 25 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है, तो उससे पहले जनता की क्या राय है, जनता किसे चुनना चाहती है। तो आज हैं हम गुंसी चौराहे पर निभाई विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ है। तो लोगों से भी जानेंगे, सुबह का वक्त है अभी, सुबह सुबह लोग नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल यादव। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की। बीजेपी की? अच्छा, ये निवाई विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से कौन कैंडिडेट है? रामसाई वर्मा। रामसाई वर्मा। बीजेपी। इस बार कौन निकल रहा है निवाई से? बीजेपी। बीजेपी? अच्छा जी, निवाई विधानसभा में बीजेपी। बीजेपी। निवाई विधानसभा में कौन निकल रहा है आगे, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य बाजी मारेगा? तीनों बराबर की टक्कर है। जहाँ हर साल चुनावों में वादे होते हैं, नेता बड़े बड़े घोषणा पत्र लेके आते हैं, तो क्या लगता है कि हर चुनावों में वो वादे पूरे होते हैं, या जो कार्यकाल होता है उसमें सिर्फ वादे ही रह जाते हैं? नहीं, वादे तो सभी करते हैं, बाकी परसेंटेज सबके गहलोत सबका ठीक रहा। अच्छा, काम का तो काम ही रहा है, और बीजेपी की भाषण बहुत बढ़िया रहे। अच्छा, बीजेपी की भाषण तो बढ़िया है, लेकिन काम के मामले में प्लस पॉइंट में गहलोत साहब। अच्छा, ये क्या है, राहुल जी के झूठे वादे थे ना, वो 10 दिन तक की गिनती गिन रहे हम, तो कर्जे के मतलब उसके डूबे में हम जो लोन माफ़ी की घोषणा की थी कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 दिन में जो पूरी तरह लोन माफ़ हो जाएगा, लेकिन कुछ जो सहकारी बैंक थे उन्हीं का लोन माफ़ हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा तो 10-15 हज़ार रुपये सोसाइटी के माफ हुए थे, कोई लोन नहीं हुआ। ये लिटरेट आदमी की बात है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में मात्र सहकारी बैंक की, ये मोदी की घोषणा थी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक हैं उसका अनुदान मैं दूंगा। लेकिन जब घोषणा की थी तो कि बोला किसानों का पूर्ण कर्जा माफ होगा, संपूर्ण कर्जा, तो संपूर्ण बैंक का संपूर्ण हो गया। स्टेट बैंक के, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में सहकारी बैंक है, उसका संपूर्ण कर्जा माफ हो। लेकिन जब घोषणा वाले की तो बात ही नहीं थी, वो तो राहुल जी ने किया था राजस्थान के लिए। भाई केंद्र सरकार ने थोड़ी बोला था भाई हम कर्जा माफ कर देंगे, राहुल जी गिने थे गिनती तो। मोदी ने गवर्नमेंट का लोन माफ करने का 1 पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी। बिल्कुल नहीं दी। जितना भी का पैसा था जो स्टेट गवर्नमेंट ने माफ किया है, मोदी जी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1 पैसे का ऐड नहीं दिया। वो तो बात सही है, लेकिन ये तो राज्य सरकार ने किया था, राहुल जी ने, मुख्यमंत्री गहलोत। बेरोजगार के मामले में इतना परसेंटेज बढ़ गया कि उसने घोषणाएं की, एक आदमी को रोजगार नहीं दिया उस साल। राजस्थान में काफ़ी जो पेपर आउट का मुद्दा लगातार रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार रहा है, बीजेपी उसको घेरती आई है कांग्रेस को। जो बेरोजगार हैं वो धरना दे रहे काफ़ी दिन से, काफ़ी लंबे धरने चले थे। स्थायी नौकरी ख़त्म कर दी, एक तरह से संविदा पे नौकरियाँ है वो बढ़ा दी गई, और काफ़ी संविदा कर्मी है वो भी लगातार धरना दे रहे हैं। ये बात तो सही है आपकी। बाकी जो व्यवस्थापक होता है ना, उसके सामने कई प्रॉब्लम है, कई प्रकार के लोग हैं, पूरा तो हो नहीं सकता भाई मैं यहाँ चोरी कर लूँ। गवर्नमेंट क्या पता, अब मैं बदनाम करूँ गवर्नमेंट ने ऐसा किया, अब पर्टिकुलर आदमी करता तो एक ही है, हो सकता है व्यवस्थाओं में कोई कमी रही हो। बाकी ओवरऑल जो है काम बढ़िया रहा। तो आपके नज़रिए से कांग्रेस है? आपके हिसाब से कांग्रेस?
आनी चाहिए काम के हिसाब से। काम के हिसाब से। अब लोग और आपको लगता है बीजेपी आनी चाहिए? मेरे को मेरे हिसाब से बीजेपी की या मोदी की विदेश नीति हो, मोदी जी की नीति रीति से ही हम फायदा उठाया है। बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का ही मतलब सारा प्रोग्राम जो भी देखो, राजस्थान कहीं भी देखो, स्टेट में, बाहर विदेशों में देखो, एक पर्टिकुलर जो काम मोदी बता दो, का मोदी जी क्रेज का है, भाई ये काम किया वो मोदी, बढ़ाया। एक पर्टिकुलर काम बता दें, ये मोदी जी ने राजस्थान में ये काम किया, पर्टिकुलर एक काम बता दें। ये तो अच्छे दिन तो 75 साल में नहीं आए, जो 15 साल में क्या करेंगे मोदी जी। जब तक खुद इंसान कोशिश नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा। आज देखो रक्षा क्षेत्र में धारा बता दे आदमी झूठे वादे कर करके जाते हैं पब्लिक के सामने, बाबूजी से ये पूछो, सब लेते झूठे वादे कर करके जाते हैं। आज भी जो शिक्षा की स्थिति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हॉस्पिटल हो, काफ़ी दूर दूर तक है, डिलीवरी के लिए बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। अगर इमरजेंसी होगी तो जयपुर शहर में जाना पड़ेगा। आपके यहाँ की क्या स्थिति है अगर चिकित्सा की बात करें तो? यहाँ भी दूर है, 15 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल है। 15 किलोमीटर। हाँ, वहाँ जाना पड़ता है रात को। और स्कूल व्यवस्था की बात करें तो? व्यवस्था तो क्या ठीक है। अच्छा, लेकिन चिकित्सा के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। यानी आज भी जो राजस्थान में चिकित्सा की 70 साल हो गया, मैं जाति से हिंदू हूँ, धर्म से हिंदू हूँ, जाति से मीणा हूँ। क्या मोदी के आने के बाद ही मैं हिंदू धर्म सीखाऊँ क्या? या हिंदू धर्म का ये मोदी के बात में सीखे हैं क्या? राजनीतिक हथकंडे होते हैं कि जो नेता है वो हिंदू और मुस्लिम की बात करती हो, लेकिन सही मायने में विकास की बातें और बताऊँ आपको कि मोदी का पहला कार्यकाल था, उसमें क्यों नहीं बनाया मंदिर उसने? दूसरे कार्यकाल में क्यों बना मंदिर? इनसे पूछना चाहता हूँ। बाबूजी से पूछो ना। अरे मेरी बात तो सुनो यार, बाबूजी से दूसरे पूछो कार्यकाल में कोर्ट ने फैसला दे दिया, पहले कार्यकाल में क्यों नहीं बना? देखो टाइम तो पहले कोर्ट में तो कहा जा रहा है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसका नतीजा था कि ताबड़तोड़ फैसले हुए और जल्दी से जो नियम कानून बनवाए और जो राम मंदिर का निर्माण है वो उसमें जो तेजी की जल्दी दिखाई, उस वजह से मोदी की वजह से ये काम हुआ। मेरे को क्या राम 22 जनवरी को उद्घाटन है, क्या डेवलपमेंट आपका वेलकम है, बाबूजी का भी। चलो, राम मंदिर क्या डेवलपमेंट मानते हैं हिंदुस्तान का? आपको बिल्कुल, अपन तो हिंदू धर्म में डेवलपमेंट मानते हैं क्या? राम मंदिर बन जाना हिंदुस्तान का? नहीं, विकास सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनने से देश का विकास नहीं होता। जब तक शिक्षा में सुधार न हो, स्वास्थ्य में सुधार ना हो, लोगों को रोजगार नहीं मिले, टेक्नोलॉजी जब तक नहीं बढ़े तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। मंदिर मस्जिद धर्म एक अलग जगह है। बेरोजगारी तो बहुत ही ज्यादा है, इस पे किसी दोनों सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी निभाई में अगर हम बात करें रोजगार की क्या स्थिति है? कोई रोजगार नहीं मिला, सब बेरोजगार हो रखे हैं। रोजगार तो नहीं है हमारे हमारे, लड़कियों को भी रोजगार नहीं मिला तो अनपढ़ को तो क्या रोजगार मिलेगा? आज बीए पास भी बेरोजगार घूमते हैं, घूम रहा है। लोगों का पलायन है, आज बड़े शहरों की ओर जाना पड़ रहा है। हाँ, जाना पड़ रहा है, वहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिलता, वहाँ पे भी वापस लौट के आ जाते हैं। हाँ, वो तो ऐसा कोई सरकार प्रॉब्लम तो हर जगह है जी। वो ध्यान नहीं दे रही है, दोनों सरकार वो तो दोनों सरकार ही नहीं है, वो तो पहले भी बेरोजगार थे तो अभी भी चल रही है, बेरोजगारी तो चल ही रही है भाई। न्यू आई का तो पूछो मत, हाल बेकार, कांग्रेस हो या बीजेपी, जब से बना कुछ नहीं हुआ न्यू आई के अंदर। तो आते जो पेट भरो आते हैं। पहले यात्रा उससे करने से क्या फायदा हो रहा है? मोदी भी गलत है, रोजगार की सोचो इंडिया में, रोजगार की ज्यादातर बेरोजगारी खत्म करो, कल कारखाने खोलो। देखो जो पेपर लीक होते हैं वो कोई गवर्नमेंट नहीं करवाती, ये एक दूसरे पार्टी वाले लोग करवाते हैं इसमें। नहीं, ऐसे लोगों को तो जो बेरोजगारों को अगर बीच में पैर पे लात मारे ना, उसको लोगों को तो ऐसे बाहर निकालना चाहिए, भले कोई भी हो, नेता हो, कोई सी पार्टी का भी हो। अच्छा, तो फिर आपके हिसाब से क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार? राजस्थान सर में देखो कोई भी आई जो हमारे हमको तो विकास चाहिए, या कांग्रेस आओ बीजेपी। जो कार्य हुआ कांग्रेस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, वो कोई सी पार्टी में आज तक नहीं हुआ। निवाई में अगर पिछला कार्यकाल हम देखा जाए तो कितना विकास? न्यू आई का तो पूछो मत, हाल बेकार, कांग्रेस हो या बीजेपी, जब से बना कुछ नहीं हुआ न्यू आई के अंदर। तो आते जो पेट भरो आते हैं। इस बार क्या चाहते हो आप? नहीं, हमें तो किसी को नहीं जाए, इसमें कोई नहीं आई, नई सीट भी नहीं आई ना न्यू आई की, वही अच्छा है। क्यों सारे दोनों को दोनों चोर हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वोट देना सबको हक है, और एक प्रजा का ये काम है कि एक ईमानदार काम करने वाला जिताऊ कैंडिडेट या जो लोगों के बारे में सोचे वो आए। तो आपकी नज़रिए से कौन? मेरी नज़र में तो अभी तीनों कैंडिडेट है, तीनों में से कोई नहीं है विकास कराने वाले। तो आप नोटा को देना चाहोगे? मैं तो नोटा को वोट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी हैं, उनसे भी जानेंगे तमाम, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह सुबह लोग हैं जो चाय की दुकान हो, चौराहे पर आके बैठते हैं। तो जानेंगे कि क्या माहौल है निवाई क्षेत्र में, निवाई में किसको लोग जिता रहे, किसकी सरकार बनने जा रही है। नमस्कार जी, क्या नाम? नमस्कार जी, सूरजवान सैनी। एक बार आइए, खड़े होइए। क्या लगता है निवाई में इस बार कौन बाजी मार रहा है?
अब नुआई बाजी को तो वोट डिफरेंस कर दो ना बताना। नहीं, आप किसे पसंद करते जीतता है कह दो ना भाई, फलानी पार्टी जीत गई। हैं? आप किसे पसंद करते हैं? सारी पार्टियां पसंद है आपने। अच्छा, राजस्थान में किसकी सरकार जीत बनने गई, जा जो रही है? आपने बात राजस्थान की। में किसकी सरकार बनने जा रही है? राजस्थान में तो मोदी की बनी चाहिए सरकार। मोदी की? हाँ, अच्छा, क्यों आप पसंद करते हैं मोदी? मोदी बढ़िया काम किया है ना। अच्छा मोदी मंदिर बनवा दिया ना, और क्या वो इससे बढ़िया कहाँ चाहिए हिंदू। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और तो बताए काय मत करो वो हाँ मंदिर बनवा दियो। हाँ जी, मोदी अच्छा सबसे बड़ी मोदी जी की होगी, और मोदी जी के लिए हम चाहे कांग्रेस हो कोई भी हो। अच्छा, एक तरफ आप कांग्रेस को भी समर्थन करते हैं, कांग्रेस ही हम। अच्छा कांग्रेस ही है, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ आप मोदी को भी पसंद करते मोदी जी को मतलब क्या है कि हमारा हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रस्ताव उठाया उसने, इसी वास्ते हम मोदी जी के हैं। हैं। तो आप और मोदी जी के रहेंगे हम। तो इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? हमारे आत्मा से तो मोदी जी की आएगी। अच्छा, और भले राजस्थान में कांग्रेस ही आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, उससे कोई तुलना नहीं, पर केंद्र में सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। अच्छा, अभी राजस्थान में वोटिंग चल रहा है, निवाई में आप किसे पसंद करते हो? न्याय में तो हम सब कांग्रेसी को नहीं करेंगे, वो हमारा कोई काम नहीं आया दिन तक। अच्छा, पिछला कार्यकाल कैसा रहा? पिछला कार्यकाल में भी प्रशांत बेरवा बेटा जो हमारे कोई काम नहीं आ रहा है, सच बात पूछे तो हमारे हिंदू धर्म के लिए हमारे गांव में आए नहीं, पेड़ नहीं दे रहा उसने, आस पास में भी। अच्छा, तो ये मान लो हमारी तरफ से तो बीजेपी है। बीजेपी। हाँ, तो देखते बीजेपी, कांग्रेस और भी है। नमस्कार जी, एक बार खड़े हो गया। अच्छा आइए। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहन। अच्छा, आप इसी गांव से हो? गुंसी से? इसी से। अच्छा, निवाई विधानसभा क्षेत्र में आप किसे जीतता हुआ देखना चाहते हो? जीतता तो मैं मोदी ने देखना चाहूँ और कौन न देखना चाहूँ। अच्छा, मोदी ने देखना चाहो। अच्छा, क्या आपको अच्छा लगा? कहाँ चल रही मान सारा चल रही है, मगर राम मंदिर बना दिया और सब साज बढ़िया कर रहा है, माँ को और कहाँ कर तो रहा है। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो? हाँ साहब, तो इस बार निवाई में भी और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आने चाहिए। अच्छा, तो और भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मनोज मीणा। अच्छा, मनोज मीणा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ गुणसी के। गुणसी से ही? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? अब सरकार तो किसी की भी बन सकती है, ये तो भाग्य की बात है। नहीं, भाग्य की नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता जिसे चुनेगी उसकी सरकार बनेगी। देखो हम तो कांग्रेस की सरकार है। अच्छा, कांग्रेस की है। हाँ, हम हमारे तो जो देते आए हैं ना वैसे उसी को देते हैं वोट। कांग्रेस को क्यों पसंद करते हो आप? कांग्रेस को कर लेते हैं सभी से, पीडीओ से चलता रहता है हमारा, आज से नहीं है पीडीओ से। क्या विकास कराए ना कराए, हाँ, लेकिन दोगे आप कांग्रेस को? कांग्रेस को। चाहे आपके गांव में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो ना हो, हाँ। रोड बने ना बने, ये भी बन रहे हैं ना। अच्छा, काम तो हो रहा है, हमारे सब बढ़ रहा है, काम कोई नहीं रुक रहा है। काम हो रहा है। हाँ, काम रोड का भी हो रहा है, तालाब का भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। अस्पताल की अगर बात करें तो चिकित्सा की क्या स्थिति है आपके निवाई क्षेत्र में? इस निवाई क्षेत्र में अच्छा है, आपके हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है। अच्छा, 24 घंटे खुलता है? 24 घंटे रहता है। अच्छा, 24 घंटे। हाँ, कभी भी जाओ, आपकी सेवा वहाँ उपलब्ध है। अच्छा, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रामदयाल। रामदयाल। अच्छा, यहीं से गुणसी से आप? नहीं, गुणसी नहीं, बाढ़ दामोदरपुरा। अच्छा, निवाई विधानसभा क्षेत्र में ही आता है आपका। अच्छा, आप किसे पसंद करते हो? राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? सरकार तो कांग्रेस की बना। अच्छा, कांग्रेस की। हाँ। और निवाई में? निवाई में सारे कांग्रेस की बना। कांग्रेस की। हाँ। क्यों आपको कांग्रेस पसंद है? क्यों कांग्रेस आनी चाहिए? कांग्रेस सबने एक समान चाहो जो। अच्छा, और कांग्रेस इसके अलावा कुछ और चीज़ें गिनाना चाहोगे? और नहीं, और नानो चाहिए जी, कांग्रेस ही आओ माँ के। तो अच्छा, क्या आपको पसंद आया कांग्रेस में? कांग्रेस में हर चीज ही पसंद है। कुछ एक दो काम उनके गिनाना चाहोगे वो का आपके क्षेत्र में? सेक्टर के मान सारे काम बढ़िया बढ़िया कर रहा जो है अच्छा, भाई। दनिया ने मोबाइल बांट रहा, बिल फ्री कर दिया है, अच्छा, दान आपको फ्री दे रहा, नाज कर दिया। फिर और कहाँ किसानों का जो मुद्दा था, जो कर्ज माफी का, हाँ जी। कितना कर्ज माफ हुआ था? नहीं, उस टाइम पे उसका वसुंधरा टाइम पे भी हुआ था। ये सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक का है ना, हाँ। उससे हुआ था। 20,000 रुपये माफ हुए थे, 40,000 रुपये 2 बार। लेकिन कहा जा रहा है कि जो सिर्फ सहकारी बैंक थे उन्हीं के हुए थे, प्राइवेट बैंकों के अभी भी बाकी है। हाँ, उनके तो बाकी है। तो जो घोषणाएं थी कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, हाँ, तो फिर वो वादे का क्या हुआ? वो नासफल हो गए उनका वादा, अच्छा, सफल नहीं हुआ। वो आती सरकार जब होता है वो काम। अच्छा, सरकार फिर से आएगी तब होगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
पप्पू जी। अच्छा, कि आप किसकी सरकार चाहते हो राजस्थान में? राजस्थान कांग्रेस ही चाहता है। कांग्रेस ही? बीजेपी क्या ना लग रही है अपना। अच्छा। बीजेपी तो सब 52 बढ़ा दी। अच्छा, महंगाई बीजेपी की बड़ी से बड़ी है, तो कांग्रेस इस बार कांग्रेस। कांग्रेस तो लगता है आपको कि जैसे ही कांग्रेस आएगी महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी। तो बहुत बहुत अच्छी बात है अगर महंगाई कम हो, जिससे आम जन है, आम गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा हो। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? चिरंजीलाल साहब। अच्छा, कहाँ से? यहाँ गुणसी से ही या कि? अजीतपुरा से। अच्छा, निवाई विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार रहा है? अब देखो साहब, जिसकी किस्मत में होगी, जिसकी बाजी आएगी। किस्मत नहीं, आप जनता है, आप चुनोगी, जो ही जीतेगा। अब साहब सभी आप का किसे माहौल चुनोगे? सही है। हम तो साहब कट्टर कांग्रेस हैं, कांग्रेस अच्छा, में देंगे। तो कहाँ इस बार निवाई में कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस में? ही आनी। देखो साहब, कहीं भी आ सकती है, हार भी सकती है भाई। कांग्रेस है तो कांग्रेस में हम तो वोट तो कांग्रेस में देंगे। अब आओ चाहे मत आओ, अच्छा, हम तो कांग्रेस ही आदमी। यानी ऐसे भी मतदाता है जो पीढ़ियों से कांग्रेस को वोट देते आए, हाँ, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो सामने। हाँ, हम तो कांग्रेस में देते हैं, चाहे या कोई सा भी आओ। लगातार लोग हैं एक ही पार्टी को समर्थन करते आए हैं, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो। देखना ये है कि जो तो आने वाला वक्त है वही बताएगा कि कहाँ किसकी सरकार बन पाएगी। लोगों का अलग अलग राय, अलग अलग मत है सबके, और उसी हिसाब से है आज तक वोटिंग होती आ रही है। वही विचारधारा है, वही नियम है कि हम एक पार्टी को वोट देते हैं तो एक ही को देंगे। लेकिन जब असली मुद्दों की बात आती है, विकास की बात आती है, तो लोग उससे किनारा करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? जो जीतो जो बन गया सरकार तो। नहीं, आप जिताओगे ना, वो क्यों अपना आप क्यों जीतेगा? आप तो काम करा जीतो लो, कोई काम ही ना करा तो कहाँ जीतो लो, वोट अच्छा, दो। तो आप किसे देखना चाहोगे? जो हमारे काम करेगा, विकास करेगा, उसको देंगे वोट। पिछले कार्यकाल की बात करें, कितना निवाई क्षेत्र में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ निवाई क्षेत्र में। पिछले किसकी, कांग्रेस की सीट थी? कांग्रेस की सीट थी। पिछली बार कांग्रेस की सीट थी। हाँ, हाँ, विधायक प्रशांत बैरवा रहे, अच्छा, लेकिन उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। तानाशाही रवैया रहा। हमारे गुणसी, जयपुर और टोंक जिले का सीमा गाँव पहला गाँव है। जयपुर से लगा हुआ है। ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए भी जयपुर ही जाते हैं। आसपास रोजगार की क्या स्थिति है? यहाँ बसें भी नहीं लगती है, बसें भी अंडरपास के ऊपर होके जाते हैं। जो रोजगार लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं। एक बार खड़े, जब ये चुनाव होते हैं, नेता जब आते हैं वोट लेने के लिए, फिर क्यों लोग उनसे मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में परिवहन की सुविधा नहीं है, चिकित्सा की स्थिति नहीं है, रोजगार के लिए जयपुर जाना पड़ता है? फिर क्यों कहते हैं कि सिर्फ हम एक ही पार्टी को देते आए, एक को वोट देंगे? वो ऐसा हुआ, हम मतलब द्वारका प्रसाद बैरवा इनके पिताजी रहे हैं, वो अच्छे आदमी थे। उसके बाद में प्रशांत बैरवा को हम देखना चाहते थे कि भाई निवाई का विकास हो और अच्छा काम, डेवलपमेंट भी बहुत किया है, लेकिन डेवलपमेंट अक्सर बंद गाड़ियों में और तान के चीने गिने लोगों को दिया है। यानी सिर्फ इसी के कमरों में बैठ के नियम कागजों में बने, धरातल पर विकास नहीं हो रहा है। धरातल पे आम जन से कोई बात नहीं करता। वहाँ उसके फार्म पे जाते हैं, वहाँ बात नहीं करता है। तो गहलोत की हम कह रहे हैं कि गहलोत तो आज भी रिपीट कर रहा है और सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन यहाँ ये एमएलए का रवैया ठीक नहीं है। बस मैं तो और ज़्यादा नहीं कहूँगा। बिल्कुल, तो ऐसे भी मतदाता है जो कह रहे हैं कि हाँ सही के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन निवाई में जो पिछले विधायक थे उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। आज भी जो बुनियादी समस्या है वो जस के तस है। एक समस्या ये है कि 70 वर्ष होने के बाद वहाँ आज़ादी के यहाँ हमारी कोई बैंक नहीं है, हाईवे का गांव में कोई बैंक नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अभी तक यहाँ बैंक की व्यवस्था नहीं है, और तो क्या हो सकता है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नर्से से कोई भी वो। तो क्या लगता है इस बार जो भी कैंडिडेट वोट मांगने आएगा, आप इन मांगों को रखोगे? बिल्कुल आएंगे ही नहीं, पहली बात तो आएंगे। अब आएंगे क्यों? 5 साल में तो उन्होंने किया नहीं कुछ काम, और अब जनता के पास में आने का रुख ही नहीं कर रहा। अब आप देख रहे हैं उनका जहाँ जा रहे हैं, जहाँ विरोध हो रहा है, वो कारण यही है। अगर उन्होंने इतना विकास कराया तो विरोध क्यों हो रहा है? उन्होंने काम नहीं कराया।
ये ताना विकास देखो, अगर विकास होगा दिखेगा धरातल पर, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिखेगा, बिना कहे दिखेगा। विकास नहीं होगा तो विरोध भी लगातार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो क्या इस बार शायद कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा निभाई में, भुगतना और पड़ेगा। अन्य पार्टी है वो बाजी मारेगी? बाजी मारेगी इस बार, बेनीवाल कुछ बाजी मार सकता है। देखो, जब असंतोष होता है तो असंतोष की वजह से और भी लोग खड़े होते हैं, अलग पार्टियां भी बनती है, मैदान में नए लोग भी आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके, रियल स्थिति को जान सके। सिर्फ पार्टी के नाम से वोट ना करें, बिल्कुल, और विकास के नाम पर वोट करे। जो लोग असली हकदार है, जो काम करते हैं, उन्हें वोट दे। यही असली मतदाता की पहचान है।